मैं धीरज कुमार सैनी। आज मैं आपको बीएससी करने के सेकंड पेपर में चैप्टर नंबर 9 के सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, कल जो लेक्चर हुआ था सेकंड लेक्चर, उसमें आपने सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन को समझा था और उससे पहले आपने रेगुलर पॉइंट और एनालिटिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है भाई, कल आपको जो सिंगुलर पॉइंट सिंगुलरिटी के बारे में जो बताया जाए कितने टाइप होते हैं, उसी के बारे में आज आपको अध्ययन करना है दो बार। ठीक है, तो सिंगुलरिटी होती कितने टाइप है ये तो आपको बता ही दिया है। कितने टाइप होती है? दो टाइप की। कौन कौन सी? एक तो होती है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और दूसरी होती है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, मतलब फर्स्ट तो है आपकी वियुक्त विचित्रता और सेकंड है आपकी अवियुक्त विचित्रता। ठीक है, तो देखो भाई, वियुक्त विचित्रता होती क्या है और अवियुक्त क्या होती है, इसके लिए आपको डेफिनेशन को समझना अच्छे से, तभी जाके आप इनमें डिफरेंस कर पाओगे। अदरवाइज ये दोनों डेफिनेशन लगभग सेम है। ठीक है, दोनों डेफिनेशन 90% तक सेम है, सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, ताकि आप उसको समझो और उसको समझने के पश्चात इन दोनों में डिफरेंस कर सको। तो देखो, सबसे पहले आप ऐसे लीजिए, एक फंक्शन डिफाइन कीजिए f, कहां से कहां? डोमेन बी से और डोमेन सी। ये सी क्या है? सी समझने से समझा होगा समस्या है। डिफाइन कैसे होता है? सी बराबर a प्लस आइटम सच दैट a बिलोंग्स टू R। ठीक है भाई, ये सी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, जिसमें किस प्रकार की संख्या है? a प्लस आइटम की टाइप की संख्या है, और जहां पे a और b क्या है? रियल नंबर है। ठीक है भाई, और जो डोमेन डी है, डोमेन डी है, वो किसका सबसेट है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट का कोई प्रॉपर सबसेट है या फिर वो ही है। ठीक है भाई, अब देखो, आपने फंक्शन तो डिफाइन कर दिया, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहां से कहां? डी से सी में आपने डिफाइन कर दिया, लेकिन किसमें डिफाइन होगा? कोई तो वेरिएबल होगा, तो ये डिफाइन हो रहा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z में। किस प्रकार से कि f ऑफ z बराबर w। ठीक है, अब देखो, ये z किसका एलिमेंट है? d का, तो इसकी एलिमेंट आपने फाइंड आउट की, f में क्या आ गया? w, ये f में किस में बिलोंग करेगा? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये भी कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, लेकिन ये किस प्रकार से डिफाइन होगा? ये डिफाइन होगा u प्लस आइटा v टाइप से। ठीक है, u प्लस आइटा v टाइप से है, लेकिन ये आपकी बात u और v, u और जो v है वो रियल नंबर्स नहीं है। u और v x व y के क्या है? x व y के वास्तविक मान अलग है। आपकी बात u और v रियल नंबर्स नहीं है, क्या है? x और y के वास्तविक मान फलन है। ठीक है भाई, कौन से फलन है? वास्तविक मान फलन। अब देखो, आपको फंक्शन दिया गया डी से सी में, और आपको ये दिया गया है कोई पॉइंट दे दिया आपको z बराबर a। ठीक है, कोई पॉइंट दे दिया आपको z बराबर a। ये z बराबर a, f का क्या है? ये z बराबर a, f का क्या है? विचित्र बिंदु। ठीक है, z बराबर a, f का विचित्र बिंदु है। दो कंडीशन हो सकती है कि या तो उस पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर z बराबर a, f का विचित्र बिंदु है, दो ही कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शन क्या होगा? फंक्शन इस पॉइंट पे या तो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, f क्या है? नॉट डिफाइंड है। किस पर? z बराबर a पर। मतलब फंक्शन एक तो डिफाइन नहीं होगा, या फिर फंक्शन किसका होगा? एनालिटिक नहीं होगा। फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है भाई, ये तो कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब देखो, ये z बराबर a, f का सिंगुलर पॉइंट है, z बराबर a, f का सिंगुलर पॉइंट है। अब आपको क्या करना है? आपको z बराबर a का डिरिचलेट में डेल्टा निकालना या फिर निष्कासित प्रतिवेश निकालना है। ठीक है, तो z बराबर a का निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश आप निकालिए। इसको व्यक्त कैसे करते हो? निष्कासित जो डेल्टा नंबर होता है तो किससे व्यक्त करते हो? इसको व्यक्त करते हैं n डेल्टा ऑफ z। ठीक है, डिफाइन कैसे करते हैं? इस
सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इसमें वे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जो कि किसका पालन कर रहे हैं, इस एस में। ठीक है भाई, कहने का मतलब है z बराबर a को आपने क्या मान लिया, सेंटर, z बराबर a क्या हो गया, सेंटर हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, डेल्टा रेडियस का सर्किल बना दिया। डेल्टा रेडियस का सर्किल है तो सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन है सर्किल का मॉड z माइनस a लेस है। ठीक है, सर्किल का इक्वेशन हो गया। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है इसका रिलेटेड में। तो इससे करना क्या होगा, आप इसके बाउंड्री के जितने भी पॉइंट्स हैं सबको डिस्कस कर लीजिए। ठीक है, बाउंड्री के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको आप डिस्कस कर लीजिए। और क्या डिस्कस करना है आपको, z बराबर a डिस्कस करना है। तो जो सेट बचेगा वो क्या कहलाएगा, z बराबर a का डेरिवेटिव का नेबरहुड। और डिफाइन किस प्रकार से होगा, डिफाइन होगा इस प्रकार से कि उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है इसका फॉर्म कर लो, इस एस में पर रहेगा। ठीक है, अब देखो इस z बराबर a का आपने डेल्टा नेबरहुड निकाला आपने डेल्टा नेबरहुड में आपको चेक करना है कि इस z बराबर a के अलावा कोई सिंगुलरिटी है या नहीं है। आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि z बराबर a के डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड में सिंगल। ठीक है, आपको क्या चेक करना है, इसके डेल्टा नेबरहुड में सिंगल को चेक करना है। लेकिन कौन सा डेल्टा नेबरहुड, डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड। ठीक है, अब अगर इस z बराबर a के डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड में कोई भी सिंगल नहीं है, मान के चलो फिर कोई भी सिंगल पॉइंट नहीं है, मान के चलो नो सिंगल पॉइंट है भाई, कोई भी सिंगल पॉइंट नहीं है, तब तो जो सिंगुलरिटी है वो कौन सी होगी, तब तो सिंगुलरिटी हो जाएगी आपकी आइसोलेटेड। ठीक है, तब तो सिंगुलरिटी क्या हो जाएगी, आइसोलेटेड। और अगर सिंगुलर पॉइंट है, और अगर सिंगल पॉइंट एग्जिस्ट है, ठीक है, और अगर इसमें डेल्टा नेबरहुड मतलब डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड में अगर कोई सिंगुलरिटी है, मतलब कोई ना कोई सिंगल पॉइंट एग्जिस्ट है, तब ये सिंगुलरिटी कौन सी कहलाएगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहलाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। फिर आपको चेक क्या करना है कि कोई भी सिंगल पॉइंट दिया गया है तो उस सिंगल पॉइंट के डेल्टा नेबरहुड डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड में अगर कोई भी सिंगल पॉइंट नहीं है तब तो सिंगुलरिटी होगी आइसोलेटेड, और अगर सिंगल पॉइंट एग्जिस्ट है इसके अलावा भी तो ये कौन सी सिंगुलरिटी होगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। ठीक भाई, ये दोनों के माध्यम से कैसे करते हैं, इतना तो चेक करना है आपको और कुछ चेक नहीं करना। ठीक भाई, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, फर्स्ट देखो वेव विचित्रता। ठीक है, फर्स्ट है आपकी वेव विचित्रता, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी माना एफ डी से सी में सम्मिश्र चर डी से सी में सम्मिश्र चर z का कोई सम्मिश्र फलन है, ठीक भाई। आपको जो फंक्शन दिया गया वो कहां से मालूम है, डी से सी में किस वेरिएबल में, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z में, और कैसा फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। ठीक है भाई, दैट इज f फ्रॉम d to c such that f of z बराबर w बराबर माइनस आएगा, जहां u और v x व y के वास्तविक मान फलन है,
वास्तविक मान फलन है। अब देखो भाई, ये तो आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब करना क्या है, आपको करना है माना z बराबर a, ठीक है। लेकिन ये किसका एलिमेंट है, ये है b का। माना z बराबर a बिलोंग टू b, f का कोई विचित्र बिंदु है, कोई विचित्र बिंदु है, कोई विचित्र बिंदु है। तब 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 विचित्र बिंदु z बराबर, तब विचित्र बिंदु z बराबर a f की वियुक्त विचित्रता कहलाती है, f की वियुक्त विचित्रता कहलाती है, विचित्रता कहलाती है यदि यदि z बराबर a के निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश में, यदि z बराबर a के निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश में z बराबर a के अलावा, z बराबर a के अलावा कोई विचित्रता विद्यमान न हो, कोई विचित्रता विद्यमान न हो या विद्यमान नहीं हो, ठीक है। यह आपकी डेफिनेशन हो चुकी युक्त विचित्रता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद सेकंड डेफिनेशन आपकी एबिलिटी विचित्रता। सेकंड देखो, सेकंड से हो गया इसका जो डेल्टा नेटवर्क है, कैसा निष्कासित डेल्टा नेटवर्क, इसमें सिर्फ इस सिंगुलरिटी के अलावा कम से कम एक सिंगुलरिटी होनी चाहिए। अगर एक सिंगुलरिटी आप ढूंढ लें तो कौन सी कहलाएगी, नॉन आइसोलेटेड, अदरवाइज कौन सी कहलाएगी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है। देखो एब्यूट विचित्रता, एब्यूट विचित्रता या नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है। देखो भाई, माना z बराबर a, f का कोई, या फिर ऐसे लो, माना z बराबर a सम्मिश्र फलन, सम्मिश्र फलन f का कोई विचित्र बिंदु है, सम्मिश्र फलन f का कोई विचित्र बिंदु है, विचित्र बिंदु है। तब z बराबर a, तब z बराबर a f की एब्यूट विचित्रता कहलाती है, z बराबर a f की एब्यूट विचित्रता कहलाती है, विचित्रता कहलाती है यदि यदि z बराबर a के, z बराबर a के निष्कासित प्रतिवेश में, निष्कासित प्रतिवेश में कोई, निष्कासित प्रतिवेश में कम से कम एक विचित्रता विद्यमान, कम से कम एक विचित्रता विद्यमान हो, ठीक है, एक विचित्रता विद्यमान हो। अब देखो इसका एग्जाम्पल, ये तो कंप्लीट हो गई दोनों डेफिनेशंस। अब इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखो, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का एग्जाम्पल, ठीक है। f ऑफ z बराबर आपने क्या मान लिया, आपने मान लिया f ऑफ z बराबर 4 पाई बाई z, ठीक है भाई, 4 पाई अपॉन z। अब देखो ये जो कोड फंक्शन है ये किस पे डिपेंड होता है, जो त्रिकोणमिति फंक्शन कोड है ये किस पॉइंट पे डिपेंड होता है, जब आप अगर इसका मान 0 ले, कहने का मतलब है अंदर जो भी वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज क्या हो, वो अगर 0 आ जाए तो आप क्या कह सकते हो, फंक्शन डिफाइन नहीं हो, ठीक है। मतलब जो अंदर उसके जो भी वेरिएबल की वैल्यू है या कोई भी नंबर है या कुछ भी है, अगर उसकी वैल्यू अगर 0 आ गई तो कोड 0 डिफाइन नहीं होता। कोड 0 क्या होता है, कोड 0 होता है इंफिनिटी, ठीक है। तो देखो ये किस पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि दिया गया फलन
दिया गया फलन एन पाई जेड बराबर एन पाई बिंदुओं पर एन पाई बिंदुओं पर विश्लेषित नहीं है। ठीक है, जो आपको फंक्शन दिया गया है ये फंक्शन किस पॉइंट पे विश्लेषित नहीं है, ये जेड बराबर एन पाई पे विश्लेषित नहीं है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो फोर्थ जो फंक्शन है फोर्थ फंक्शन किस पॉइंट पे विश्लेषित नहीं होता, जेड बराबर एन पाई पर विश्लेषित नहीं है। अब इन पॉइंट पे विश्लेषित नहीं है तो आप क्या कह सकते हो, पाई बटा जेड बराबर एन पाई। ठीक है, मतलब ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा, पाई बटा जेड बराबर एन पाई पे। तो तीन पॉइंट पे नहीं है, ये डिफाइन नहीं है जेड बराबर 1 बाई एन पर। ठीक है, किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है फंक्शन, जेड बराबर 1 बाई एन पे, जहां एन किसको बिलोंग कर रहा है, जेड को, एन किसको बिलोंग कर रहा है, जेड को। अब देखो यहां से आप क्या करो, जेड के मान चूज करते हो। ठीक है, जेड के मान आप अगर आप चूज करते हो तो जेड का मान जेड का नहीं, जेड में से वैल्यू लो एन की, एन का मान अगर आप 1 लेते हो तो जेड की वैल्यू भी 1 आएगी, एन का मान 2 लेते हो जेड की वैल्यू 0.5 आएगी। इसी प्रकार जैसे जैसे एन चेंज होता चल जाएगा वैसे वैसे जेड की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। ठीक है भाई, लेकिन इसमें देखो इसमें एक पॉइंट ऐसा भी है, इसमें एक पॉइंट ऐसा भी है कि आप एन का मान इन्फिनिटी लो, आप एन का मान इन्फिनिटी लो या एन का मान माइनस इन्फिनिटी लो, तो जेड कहाँ जा रहा है, जेड तो 0 की ओर जा रहा है, इधर भी जेड कहाँ जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। ठीक है, अब जेड 0 की ओर जा रहा है तो कहने का मतलब है कि जेड 0 की ओर जा रहा है, या इस साइड से जा सकता है या इस डायरेक्शन से जा सकता है। तो आप इस 0 का नेबरहुड बनाओ, कौन सा नेबरहुड, इस 0 का आप बनाएंगे डेल्टा नेबरहुड। ठीक है, इसका डेल्टा नेबरहुड बनाया तो इसमें से क्या निष्कासित कर दिया आपने, जेड बराबर 0, इस जेड बराबर 0 पे निष्कासित प्रतिवेश में अब आपको चेक करना है कौन कौन से पॉइंट है जिन पे फंक्शन दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट अगर आप हटा भी देते हो तो यहाँ पे कम से कम आपको एक सिंगुलरिटी ऐसी या एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा कि जिससे फंक्शन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। ठीक है भाई, आप देख लो ना, अगर 0 है यहाँ पर तो आपको एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा कि 0.1। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा भी मिल जाएगा जिससे फंक्शन डिफाइन नहीं है, और ये कब मिलेगा, ये मिलेगा जब एन की वैल्यू क्या हो, 10, एन की वैल्यू 10 है तो जेड की वैल्यू क्या है, 0.1। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये जो कोई पॉइंट है जेड बराबर 1 बाई एन, ये क्या है, ये सारे इसकी सिमिलरिटी है, लेकिन जेड बराबर 0 क्या है, जेड बराबर 0 यहाँ पर फलन की अव्युक्त विचित्रता है। ठीक भाई, कौन सी विचित्रता है, अव्युक्त विचित्रता है। यहाँ जेड बराबर 0, जेड बराबर 0 फलन एफ ऑफ जेड की अव्युक्त विचित्रता है। ठीक भाई, कौन सी विचित्रता है, अव्युक्त विचित्रता है, क्योंकि जेड बराबर 0 पे निष्कासित डेल्टा प्रतिवेश, जेड बराबर 0 पे निष्कासित डेल्टा नेबरहुड में एफ की अन्य सिमिलरिटी होगी, एफ की अन्य विचित्रता विद्यमान है। ठीक है भाई, ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया, आपकी अव्युक्त विचित्रता। ठीक है, अब आप देखो एक फंक्शन और ले लो, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है अव्युक्त विचित्रता। ठीक है, एक फंक्शन ले लिया आपने एफ ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर बटा जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2। ठीक है, ये फंक्शन किस पे डिफाइन है, आप जेड का मान मान लीजिए। ठीक है, 1 ले तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी क्या आएगी, जेड का मान 2 लीजिए, तो आप जेड का मान 2 लेते हो तो भी फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आएगी, मतलब कि कौन पे डिफाइन है फंक्शन, 1 और 2 पे डिफाइन नहीं है, फंक्शन 1 और 2 पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया जेड बराबर 1, ये हो गया जेड बराबर 2, सिर्फ इन दो पॉइंट पे डिफाइन है फंक्शन, बाकी सब पे डिफाइन है। अब आप क्या करो, इनका डेल्टा नेबरहुड बनाओ, डेल्टा नेबरहुड बनाते हो तो डेल्टा का मान क्या होगा, 0 से थोड़ा बड़ा। ठीक है,
इसके निष्कासित डेल्टा नेबरहुड z बराबर 1 और z बराबर 2 पे निष्कासित डेल्टा नेबरहुड में कोई सिंगल वेरिएबल मान नहीं है। सिर्फ कितने कौन से डेल्टा पूछे चाहिए? दो कौन से चाहिए, ठीक है। अब वो दो कौन से कौन से z बराबर 1 और 2, इनका निष्कासित डेल्टा नेबरहुड मानो। इसमें क्या पर कोई और ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप निष्कासित डेल्टा नेबरहुड निकालते हो तो संख्या कहां से कहां आएगी? 1 माइनस डेल्टा से 1 प्लस डेल्टा, ठीक है भाई। इसी प्रकार इसका निष्कासित डेल्टा नेबरहुड क्या होगा? 2 माइनस डेल्टा से 2 प्लस डेल्टा, ठीक है। और इसमें जो कोई अन्य सिमिलरिटी विद्यमान नहीं है तो z बराबर 1 और 2 क्या है? यहाँ z बराबर 1 व z बराबर 2 f ऑफ z की वियुक्त विशिष्टता है। क्यों है वियुक्त विशिष्टता? क्योंकि इसके निष्कासित डेल्टा नेबरहुड में कोई अन्य सिंगल विद्यमान नहीं है, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका। ये एग्जांपल आपको किसमें लिखना है? इस वाले डेफिनेशन में।